So, good evening and welcome to our ongoing KP astrology course. And today we will take up जो कि लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, क्लास हो नहीं पाया किसी वजह से. टुडे वी विल टेक अप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन BTR, जो कि एक कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत बहुत चर्चित विषय है. और आई थिंक दिस इज द ओनली पद्धति जो कि एक्चुअली में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को एक्यूरेटली कर पाती है. और वैदिक में भी है एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी शायद होगी. मुझे उतना ज्ञान नहीं है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का. वैदिक में है, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा कम्बरसम है प्रोसीडियर, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में रिलेटिवली कंपैरेटिवली इजी है और काफी एक्यूरेसी के साथ जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसमें हो जाता है. एंड अगेन यू रिमेम्बर कि वी हैव टू डिपेंड ऑन जो डिवाइन साइंस जिसको हम बोलते हैं. डिवाइन साइंस तो एस्ट्रोलॉजी है ही, और उसमें भी जो रूलिंग प्लैनेट्स की देन है KP कृष्णमूर्ति जी की, उसके मदद से एक तो तरीका है RPS को यूज करके बस टाइम रेक्टिफिकेशन करने का. और भी एक दो तरीके हैं, वी विल डिस्कस एक एक करके हम सभी तरीकों को. तो पहले तो जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के रूल्स हैं उन पर एक मैंने जो राइटअप बनाया हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं. और मैं आशा करता हूं कि पिछला जो लेसन था डे टू डे इवेंट्स का, उसमें जो रूलिंग प्लैनेट्स की यूज का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो आप लोग सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. विदाउट बिकॉज विदाउट दैट, दैट इज नथिंग बट वो ट्रांजिट है. अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिट, बगैर उसको समझे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन थोड़ा हमें मुश्किल होगा. तो मैं ये प्रिज्यूम करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो चलिए पहले तो हम वो राइट अप देख लेते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, जो कि मैंने तैयार कर रखा है. राइट अप ठीक है. ये देखिए, ये राइट अप है. आप लोग देख पा रहे होंगे उसको. आप लोग देख पा रहे हैं क्या राइट अप को? यस सर। ओके. तो देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इन KP. क्या हो रहा है इसको, एक मिनट. ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूं. देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट many of the birth times noted at the time of birth of a child are often incorrect due to various reasons, that is due to human error or even because of the ongoing controversy as to which moment is to be reckoned as the correct time of birth. Even the great KSK himself, KS Krishnamurti ji, gave more importance to the horary branch of astrology where the time of birth does not come into the reckoning at all. horary में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्न पद्धति में, टाइम ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है हमें. ठीक है. तो however this does not imply that correct time of birth cannot be arrived at for horoscopes where the same is doubtful or under dispute. In short, the time of birth, if suspected or is actually not noted properly, can be rectified through the BTR technique, birth time rectification technique, or method researched and evolved by the great KSK. KSK यानी कि श्री KS Krishnamurti. Now, first, let us see how many ways
scenarios the time of birth could be wrong, or what could be the different variations in the noted time of birth? पहले तो हम देखें कि कितने प्रकार की गलतियां हो सकती हैं टाइम ऑफ बर्थ में, और हर एक को रेक्टिफाई करने का अलग अलग तरीका है। तो हम एक एक करके हर एग्जाम्पल का एक एक एग्जाम्पल से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, टेक्निक समझने के बाद, रूल्स और स्टेप्स समझने के बाद। तो क्या क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ टाइम बाय अ फ्यू मिनट्स ओनली। डिफरेंस इन टाइम, टाइम ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए 7:10 नोटेड है, और आपको जिसका करना है वो कह रहे हैं कि थोड़े बहुत 15-20 मिनट या आधे घंटे का या 5-10 मिनट का फर्क हो सकता है, तो वो रेक्टिफाई करना है। नंबर 2 है डिफरेंस ऑफ अबाउट एन आवर और सो, एक आध घंटे का फर्क है। डिफरेंस ऑफ मोर देन 1 आवर, डिफरेंस ऑफ 4 to 5 hours ऑन अ गिवन डेट, डिफरेंस ऑफ एम और पीएम ऑन अ गिवन डेट। पता है कि 5 बजे हमारी पैदाइश है, हमारी मम्मी ने या हमारी दादी ने, किसी ने बोला था, लेकिन अब कुछ पता नहीं है 5 बजे मतलब सुबह था या शाम, ये पता नहीं है। ओनली डेट नोन, टाइम नॉट नोन। सिर्फ डेट हमें पता है, टाइम का पता नहीं है। ठीक है, पता है हमें कि 18 जनवरी को हमारी पैदाइश हुई थी, ईयर भी पता है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता है। ओनली मंथ नोन, सिर्फ महीना हमें पता है। ओनली ईयर नोन, और इवन ईयर इज नॉट नोन। या तो सिर्फ हमें साल पता है, या साल भी नहीं पता है। ओके, डाउट एज टू लगना चेंजिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स इन बॉर्डर लाइन केसेस। कई बॉर्डर लाइन केसेस में होता है जब लग्न चेंज हो रही है, लग्न चेंज होने से काफी कुछ जो है हॉरोस्कोप में चेंज हो जाएगा। तो ये एक केस ऐसा हो सकता है। तो जातक आपको क्या बताता है, जिसका रेक्टिफिकेशन करना है, वो डिपेंड करता है आपको क्या बता रहा है, हमें उसी उसी हिसाब से हमें प्रोसीड करना है। सबके रूल्स हैं कुछ। ठीक है, तो ये फिर हमने देखिए आगे लिखा हाउ टू प्रोसीड। ये ऊपर जो 9 सिनारियोज दिए हुए हैं, इनमें से अगर हमें कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हाउ टू प्रोसीड। टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेरेंट ओनली as much as he knows by cross questioning him. Rely on whatever information he gives. जो आप उनसे पूछिए, और वो जो बोल रहे हैं उसको आप मान के चलिए, कि जो बोल रहे हैं हमको वो बेस हमें हमें बेस या लॉन्च पैड जिसके लिए कहते हैं, बेस हमें ये रख करके चलना है, आगे प्रोसीड करना है। डोंट सुपर इम्पोज योर डिसीशंस और फीलिंग्स to try and overrule him. For example, if he says that his timing is off by 30 minutes, you have to proceed initially by taking his word as authentic. Only after you have rectified the time and then you are not satisfied about its correctness should you further try to rectify it. अगर वो बोल रहा है कि करीब आधे घंटे का फर्क है, तो हमें ये मान करके चलना है कि आधे घंटे, करीब आधे घंटे से हमें टाइम को ऊपर या नीचे कुछ करना है, आधे घंटे तक के बीच में। इनिशियली हमें वही कोशिश करना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये जो टाइम अराइव एट करते हैं वो हम उससे हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। कैसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं होगा? वो होगा कि इवेंट्स को मैच करके। अल्टीमेट टेस्ट तो इवेंट्स की मैचिंग है। कितना भी रोलिंग प्लैनेट्स हम यूज कर लें, वो टेक्निक है, ठीक है, बट वेरासिटी और करेक्टनेस ऑफ द हॉरोस्कोप तो हम इवेंट्स से ही मैच करेंगे। इवेंट्स अभी तक हम लोग सबको पता है, इवेंट से कैसे मैच करेंगे? शादी कब हुई थी, नौकरी कब लगी, प्रमोशन कब हुआ, बच्चा कब हुआ, ठीक है, या कोई बीमार कब पड़े, एक्सीडेंट कब हुआ, कोई कोई 2-3-4 इवेंट से, फादर की डेथ कब हुई, मदर की डेथ कब हुई, इस तरह के 2-4 इवेंट से हम रेक्टिफिकेशन के बाद, रेक्टिफाई करने के बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं उसको चेक करने के लिए। ठीक है, हाउ टू प्रोसीड विथ रेक्टिफिकेशन। देखिए, आस्क द क्वेरेंट फॉर द चार्ट और इज बर्थ पर्टिकुलर्स, जो भी उनको पता है
वो आप उनसे पूछिए कि आपके हिसाब से आपकी बर्थ पर्टिकुलर्स क्या है, टाइम, डेट, प्लेस एटसेट्रा क्या है, आप बताइए। और वो एक उसे आप चार्ट एक बनाइए, आस्क द क्वेरी फॉर द चार्ट और इज बर्थ पर्टिकुलर्स एंड प्रिपेयर अ चार्ट यूजिंग द गिवन टाइम। द चार्ट बिकम्स द चार्ट whose time is to be rectified। अब इसी का रेक्टिफिकेशन हमें करना है, ठीक है। Number two, ask the querent which of the 9 types of different scenarios enumerated above are applicable to his chart. That is, suspected difference in time, whether off by a few minutes, 1 hour, few hours, only note, only day, date known, etc. क्या है, उसको क्या चाहता है, उसको कितना पता है, ठीक है। फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ डिफरेंस एन्यूमरेटेड अबव, जो 9 कैटेगरीज हमने ऊपर दिखाई हैं, उसके लिए अ डिफरेंट अप्रोच टू रेक्टिफिकेशन इज टू बी रिजॉर्टेड टू। 9 सिनेरियोज के लिए हम डिफरेंट तरीके हैं उनको रेक्टिफाई करने का। द ओनली कॉमन टूल हाउ एवर फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर एनी ऑफ द कैटेगरीज is ruling planets, which are to be used for any and all types of rectifications generally, ठीक है। रूलिंग प्लैनेट्स का हम यूज करते हैं, बट कुछ ऐसे एक दो सिनेरियोज हैं जिसमें बगैर रूलिंग प्लैनेट्स के भी हम सबलॉर्ड्स को चेंज करके भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अब रूलिंग प्लैनेट्स कैसे यूज करना है, क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट स्टिल एक बार रिफ्रेशर के लिए, रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, वी हैव टू टेक दी, और कब लेना है, वी हैव टू टेक द रूलिंग प्लैनेट्स फॉर द टाइम व्हेन वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। Ruling planets or RPs are in order of strength, are as under, in order of strength, ascendant star lord, लग्न का नक्षत्र स्वामी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट होता है। असेंडेंट राशि लॉर्ड, असेंडेंट का स्वामी, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। मून स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, वो नंबर 3 होता है इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। मून राशि लॉर्ड, मून किस राशि में है उसका स्वामी, जो कि आपकी बर्थ राशि होती है, ठीक है। जो बर्थ राशि होती है वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। डे लॉर्ड, ठीक है, जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन का स्वामी डे लॉर्ड, वो वीकेस्ट रूलिंग प्लैनेट है। Rahu and Ketu, if they are found in Rashis of RPs above, please note the following important points regarding ruling planets। देखिए ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एक रूलिंग प्लैनेट्स तो आपने नोट कर लिया, ठीक है। क्या रूलिंग प्लैनेट्स को याद ध्यान रखना है, आरपी सिटिंग इन स्टार ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर टू बी रिजेक्टेड। रूलिंग प्लैनेट जो कि किसी रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड नक्षत्र में बैठे हैं उनको रिजेक्ट कर देना है। रूलिंग प्लैनेट सिटिंग इन दिस स्टार ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, ऐसे नक्षत्र में जिनका की लॉर्ड, जिनका की वो रेट्रोग्रेड है लॉर्ड, उनको रिजेक्ट कर देना, उस रूलिंग प्लैनेट को हमको कंसिडर नहीं करना है। आरपी सिटिंग नंबर 1 ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नंबर 2, एट टाइम्स सम रिजर्व आरपीज may have to be used, like planets sitting in Lagna, planets aspected by RPs, planets aspecting Lagna, planets in close conjunction of RPs, planet are to be used when you feel there is a shortage। ऐसा आएगा नहीं, हमने बताया है, ये किताबों में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया। रिजर्व प्लैनेट असेंडेंट सबलॉर्ड और मून सबलॉर्ड को हम रिजर्व प्लैनेट मानते हैं। RPs are to be picked from राशि चार्ट एंड नॉट द कस्पल चार्ट, ये ध्यान रखिएगा। रूलिंग प्लैनेट्स राशि चार्ट से उठाए जाते हैं, कस्पल चार्ट से नहीं। क्यों? मेनली क्योंकि उसमें राहु और केतु राहु और केतु की पोजीशन कस्पल चार्ट में आप देखिएगा कि वो राशि कई बार चेंज होती हुई नजर आती है, इसीलिए हम राशि चार्ट से उठाते हैं। डे लॉर्ड इज टू बी रेकन्ड ऑन ए सनराइज टू सनराइज बेसिस, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल, ठीक है। राहु एंड केतु आर ट्रीटेड एज
stronger than the planets that they represent. ये रूलिंग प्लैनेट्स का एक रूल है। इन चीजों को हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो रूलिंग प्लैनेट्स को हमको यूज करना है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ये भी हम अभी पिछले डे टू डे इवेंट्स में पढ़े हैं, फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये नोट्स में आपके पास रहेगा, ये राइटअप्स मैंने सारे आप लोगों को भेजे हुए हैं। नंबर वन, लग्ना चेंजेस इन 2 hours approximately. Lagna advances or moves forward by 1 degree every 4 minutes approximately. लग्न हर 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है लग्न। ठीक है। नक्षत्र चेंजेस इन 53 minutes approximately. एक नक्षत्र 53 minutes approximately लास्ट करता है। नक्षत्र क्या मतलब? नक्षत्र मतलब लग्न, लग्न का नक्षत्र। Lagna sublot changes in 3 to 9 minutes, depending on the planet which is the sublord. Moon stays in one nakshatra or star for approximately 1 day. Moon stays in a Rashi for about 2.25 to 2.5 days. Sun stays in one Rashi for 1 month and travels 1 degree per day. Jupiter stays in one Rashi or zodiac sign for 12 to 13 months. ये concepts as an astrologer, even as a Vedic astrologer, आपको मालूम होना चाहिए. Not only as a KP astrologer, even as a Vedic astrologer. The above concepts are important for the following reasons. Suppose the querent says his time of birth is off by 3 hours. Then as an astrologer, you must be knowing that a span of 3 hours would necessarily involve a change of lagna, as one lagna lasts only for 2 hours. And so accordingly, you have to go about rectification. Suppose वो बोलता है कि हमारा टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है 3-4 घंटे ऑफ हो, हमें पता नहीं है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इनके टाइम ऑफ बर्थ में जो टाइम ये बता रहे हैं, जो लग्न नजर आ रही है इनके दिए हुए टाइम से, या इनका जो एग्जिस्टिंग हॉरोस्कोप है उसमें लग्न चेंज भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। सिमिलरली, इफ द क्वेरेंट सेज दैट हिज टाइम इज ऑफ बाय 1 hour, then in all likelihood it is only the nakshatra sublord and sub-sublord would have to be rectified, changed, as one nakshatra or star in a lagna changes in about 50. अगर वो बोल रहा है कि 1 घंटा ऑफ है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई जरूरी नहीं है लग्न बदले, हो सकता है जो लग्न वो दिखा रहा है वो सही है। उसी 1 घंटे में अगर लग्न चेंज हो रही है तो दूसरी बात हो गई, वो आपको पता चल जाएगा जब आप जाएंगे, जब आप पंचांग देखेंगे या मुंह या लग्न चेंजिंग वाला जो फीचर है उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि लग्न चेंज होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको रेक्टिफिकेशन मेनली नक्षत्र में करना है, या उसके सबलॉर्ड में करना है, या सब सबलॉर्ड में करना है। These are all hypothetical circumstances and the most likely scenarios. As an astrologer, you need to bear in mind that even if the querent or your client says that his time is off by around 30 minutes, there could be a distinct possibility that during those 30 minutes itself, the lagna could be changing also. If the longitude oblique degree is say around 25 degrees. तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, वो 15 मिनट भी अगर बोल रहा है कि हमारा टाइम अगर उस दौरान उस 15 मिनट में उस दिन अगर आप देखेंगे वो लग्न चेंज हो रही है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी लग्न चेंज। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है समझने के लिए। तो ये हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर ज्ञान होना चाहिए इन सब बातों का, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है। दिस मेथड / टेक्निक ऑफ BTR इज अ डिवाइन गिफ्ट to astrology and only proves authentic when the astrologer and the client are serious about the process when undertaken. Do not do BTR just to test the efficacy of the method.
ये बार बार हमने बोला है, खास करके होरेडी एस्ट्रोलॉजी में जहाँ डिवाइन साइंस वाली बात आ जाती है, जहाँ रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करना है, तो वहाँ हमें टेस्ट के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को, केपी को टेस्ट करने के लिए नहीं करना है। अदरवाइज वो फिर उसका नतीजा गलत, और एक ही किसी केस को आप दो बार तीन बार नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि ये जो इसने टाइम बताया था वो तो बिल्कुल ही गलत था, कुछ भी नहीं मैच हो रहा है, फिर आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। ओके। BTR without use of ruling planets. At times you can also do BTR without using RPs by changing the sublords of cusp और cusps। ये भी हम एग्जांपल एक आध देखेंगे इस तरह के। तो ये है राइट अप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के, ये रूल्स हैं। इसमें अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, वरना अगर इफ देर इज एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लीजिए मुझसे, फिर मैं। सर सर इसमें जिसमें क्वेरेंट कुछ नहीं बताता, वो कहता है मेरा ये टाइम ऑफ बर्थ है, तो उसको हमको नहीं चेक करना है विथ इवेंट्स, कि हम उसको मान लेंगे कि वो ठीक है, या उसको भी करना है? नहीं नहीं, विथ इवेंट्स तो आप नहीं, विथ इवेंट्स आप फिर उस समय नहीं करना है, वो बोल ही रहा है गलत है, तो फिर आपको पहले रेक्टिफिकेशन करना है वो उसके। नहीं बोल रहा है गलत है सर, वो ये बोल रहा है कि ये मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, पर उसके नहीं नहीं इवेंट्स नहीं, ना मैच ना, नहीं हो रहा सर, ना तब ना, उसमें दैट क्या इज, करें? दैट नो 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 नो, अगर वो बोल रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, या वो आप नहीं देख बोल रहे। रहा है सर, उसने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ दे दिया, फिर मैंने उसका चार्ट एनालाइज किया, और जैसे कि जिस तारीख को वो बोल रहा है उसकी मैरिज हुई, उस तारीख हाँ को उसकी दशा ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस ठीक है। केस में क्या करना है? हाँ, ऐसे केसेस में यू कैन टेल हिम कि भाई तुम्हारा टाइम हमें सही नहीं लग रहा है। ठीक है, वो बोलता है कि अगर आप BTR कीजिए तब आपको करना है, नहीं तो ठीक है। वह हमें अपने तरफ से जबरदस्ती BTR नहीं करना है, और हर एक केस में हमको फिर ये करना, हर एक केस में हमको, मतलब दिमाग में हमको ये सस्पिशन नहीं रखना है, उसका भी तरीका है। देखिए अभी हम आते हैं उस पर, वेदर नेक्स्ट इज वेदर BTR इज रिक्वायर्ड और नॉट। वो भी सबसे पहले हम वो देखेंगे, ये रूल्स। तो जब हम BTR शुरू करेंगे तब इनको हमको तब ये रूल्स को इस्तेमाल करना है। बट BTR करना है कि नहीं करना है, वो भी पहले देखना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आपके सामने जहां आता है, आपको थोड़ा सा डाउट है या उसी को डाउट है, वही कह रहा है कि भाई हम कह नहीं सकते हैं सही है कि नहीं है, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसका एक तरीका है, उस पर हम आ रहे हैं। उसके अलावा कोई सवाल और है, बताइए, एनीवन। उसके अलावा ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला अभी जो आपने सवाल पूछा आनंद जी, वही है, व्हेन रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग, ऑल ऑफ यू कैन सी। यस सर। ओके। व्हेन रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, ये एक चार्ट यूं ही है। ठीक है, ऐसा ही खुला हुआ है। फॉर BTR, 3 sets of combinations are required to check first whether rectification of the time of birth is actually required or not। 3 सेट हमें बनाना है इस हॉरोस्कोप के आधार पर। देखिए, एक होता है रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो आपको नोट करना है। रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कहाँ से मिलेगा? वो आपको इस बर्थ चार्ट से ही मिलेगा, उनको कहीं नोट कर लीजिए। इन दिस केस असेंडेंट स्टार लॉर्ड कौन है, आप देख के बताए कोई मुझे, ये इसको देख के बताइएगा, असेंडेंट स्टार लॉर्ड कौन है? केतु।
केतु, यहाँ हमने नोट कर लिया, देखिए राइट साइड में नंबर 1, ये नोट कर लेना, असेंडेंट स्टार लॉर्ड केतु। नेक्स्ट, असेंडेंट राशि लॉर्ड कौन है, इसको देख के बताइए। जुपिटर। ये हमने नोट कर लिया, जुपिटर। ये है रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद मून स्टार लॉर्ड नोट कर लिया, कौन है मून स्टार लॉर्ड, ऊपर राहु। देखेंगे, राहु। राहु। राहु, ठीक है। मून राशि लॉर्ड कौन है, मरकरी। 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 वो हमने नोट कर लिया। और डे लॉर्ड, वो डे लॉर्ड आपको देखना होगा किस दिन उसका जन्म हुआ था, कैलेंडर से देख के हमने नोट कर लिया, डे लॉर्ड उस दिन जुपिटर था। तो ये एक सेट हमने बना लिया, ठीक है। देखिए ये प्योरली डिवाइन साइंस है, ठीक है। अब उसके बाद क्या नोट करें, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द असेंडेंट फर्स्ट कस्ट इन दिस, कोऑर्डिनेट्स मतलब राशि लॉर्ड असेंडेंट का, देखिए राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये हमने यहाँ नोट कर लिया कोऑर्डिनेट्स। इन दिस केस जुपिटर, सैटर्न, केतु, मरकरी, ये नोट कर लिया। ये दो चीज हमें यहां से मिल गई, ठीक है, नोट कर लिया। अब क्या नोट करना है हमें, रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ जजमेंट। आपको जब बीटीआर करना है कि नहीं करना है, जिस टाइम आप ये निर्णय ले रहे हैं, उस समय जब आपने ये हॉरोस्कोप आपको मिला, जब ये डिसाइड कर चेक करना है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, उस टाइम का रूलिंग प्लैनेट्स आप जहां बैठे हैं उसको नोट कर लीजिए। वही होता है रूलिंग प्लैनेट्स, जब आप बैठे हैं तो असेंडेंट, उस टाइम का असेंडेंट स्टार लॉर्ड, ठीक है। हमने जो नोट किया है एग्जाम्पल के लिए, असेंडेंट राशि लॉर्ड जुपिटर, मून स्टार लॉर्ड केतु, मून राशि लॉर्ड, ये तीन सेट हमें मिल गया, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली जो है उसके हॉरोस्कोप, जो हॉरोस्कोप वो दे रहा है हमें, जो हमें जिसका एनालिसिस करना है, उसमें हमें देखना है कि बीटीआर रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये उसका डेटा है। और ये हमें रूलिंग प्लैनेट्स जब हम जजमेंट कर रहे हैं उसका डेटा, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें तीन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तीन सेट, ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ये ए बी सी, ए क्या है, रूलिंग प्लैनेट्स एट टाइम ऑफ बर्थ, बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द असेंडेंट, उसके हॉरोस्कोप का जो प्रेजेंट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ जजमेंट। नाउ मैच द प्लैनेट्स अपीयरिंग इन ए एंड और बी, ए एंड और बी, ए और या ए एंड बी, या ए और बी अबव विथ सी, यानी कि उसके रूलिंग प्लैनेट्स एट टाइम ऑफ बर्थ को रूलिंग प्लैनेट्स जो आप टाइम ऑफ जजमेंट जो आपको मिल रहे हैं उनके साथ मैच कीजिए कि कितने कॉमन प्लैनेट्स निकल रहे हैं। क्या है इसमें, इफ दे आर फाउंड टू मैच इन एनी ऑर्डर, अगर दो तीन प्लैनेट्स मैच कर जाते हैं तो समझ जाइए कि हमें बीटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, नाउ मैच दी planets appearing in A and or B above with C. If they are found to match in any order, rectification of BT, birth time, is not required. If they do not match, then BTR is required. The sub lord is not very important as it was only used for fine tuning the birth time. सब लॉर्ड हम प्रेडिक्शंस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट बर्थ टाइम पे अराइव करने के लिए, जैसे डे टू डे मूवमेंट्स में हमने देखा था, एग्जैक्ट सेकंड या मिनट पे अराइव करने के लिए सब लॉर्ड को हम देखते थे, ठीक है। इन दिस केस यू विल नोटिस दैट बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी, कर्सर को देखिएगा, एंड सी, जुपिटर, सैटर्न, केतु, मरकरी आर ऑल फाउंड एज कॉमन प्लैनेट्स. So rectification is not required and you may treat the existing time as correct and go ahead with the analysis of the chart. Mainly सर। आप सब लॉर्ड को कंसिडर उतना करना जरूरी नहीं है। मेन जो तीन चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें से आप मैच करवाइए, सब लॉर्ड खाली हम रेक्टिफिकेशन के टाइम पे यूज करते हैं। अगर चार में से दो
3 मिल जाए तब तो बिल्कुल ही अच्छा हो गया, तब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। अगर 2 ही मैच कर रहा है तो आप जरा और गहराई में जाकर के मैचिंग करा के इवेंट्स की देख लीजिए, नहीं हो रहा तो कर दीजिए, देयर यू हैव टू टेक अ कॉल। लेकिन अगर 4 में से 3 मिल रहे हैं तो फिर रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये चीज मैंने एक दूसरे तरीके से भी आप लोगों को समझाया था कि कोई बर्थ चार्ट आता है सिर्फ शादी के लिए, अगर वो कह रहे हैं कि खाली शादी का प्रिडिक्शन करना है तो क्या कीजिए, 7th हाउस के कोऑर्डिनेट्स को, बर्थ चार्ट के 7th हाउस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर के रूलिंग प्लैनेट से मैच कराइए। अगर मैच करता है तो शादी का जजमेंट आप इस हॉरोस्कोप को सही मान करके कर सकते हैं। ये हमने बताया था आपको। इसी प्रकार ये है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एबीसी क्लियर हो गया सबको, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। रूलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, और रूलिंग प्लैनेट्स व्हेन यू आर जजिंग द हॉरोस्कोप, और व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि हमें बीटीआर करना है कि नहीं। सर अगर दोनों को मिला के हो जाएगा तब भी है ना सर, कि एक हाँ एक। हाँ, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और सी दोनों को मिला के हो जाएगा तब भी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? Sir, you have explained about the three cases here, A, B, and C. A and B are from the horoscope, and C is the ruling planets. Okay, sir. In the horoscope, day lord you are given. From where we get this? Day Lord you have to. Day From where Lord you have to, no? Day Lord you have to. ruling planet we get, but in the horoscope, day lord how to get, sir? The day he was born, you have to see. Oh, that way. Okay, okay, The day he was born. okay, sir. According to the date, you check the calendar Okay, sir. and see the Pick up. date, the day he was born. That is his day of birth. Okay. Pick up, Whether he yes, was born on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. yes, sir. Okay. ये क्लियर है? दिस इज दिस क्लियर? ये 3 चीज ये समझना आवश्यक है। नहीं अगर तो बहुत ध्यान से फिर से वीडियो को देखिएगा, बहुत देर तक देखिए, ये है आपके सामने, ये ग्राफिक है, समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, मैच करा लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा, अपना रखिए सामने, देखिए आप, आपको समझ में अगर डोंट टेस्ट मत कीजिए। अगर आपको मालूम है कि आपका सही, किसी और का अगर करना है, किसी को डाउट है, आपको एक्चुअली लगता है कि हाँ आपके फैमिली में किसी का ठीक नहीं है, ठीक करना है, तो ये एक टेक्निक है चेक करने के लिए भी भाई टाइम ओवर ठीक है कि नहीं। बहुत सारे है ना केसेस की नहीं मिल रहा है, शादी कब हुई थी, मैच नहीं कर रहा है, लगता है रेक्टिफिकेशन, तो ये टेक्निक को आप रूल कीजिए, ये यूज तो कीजिए। तो सर कोई भी चार्ट आता है सबसे पहले यही टेक्निक लगाएं, नहीं उसके नहीं नहीं बाद। नहीं नहीं करना है, ना ना ना, आप बताया ना हमने, आप देख, आपको आपको अगर भाई आप उससे पूछिए, अगर वो कह रहा है कि सही है, एक आध इवेंट्स आप मैच कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, और बोल रहा है वो, अगर वो कह रहा है बिल्कुल सही है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, हर इसमें करना नहीं है, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको करना नहीं है। जहां जरूरत है वहीं कीजिए, जहां आपको लगता है। यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, दैट्स इट। ये हम मैं आपको बता रहा हूं कब करना है कब नहीं करना है, एज एन एस्ट्रोलॉजर वो कॉल आपको लेना है। ठीक है, ये स्टेप्स क्लियर है कि नहीं? वो कॉल तो देखिए, वो दैट इज योर कॉल, वो फिर आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे और भी आ जाएगा, पता चल जाएगा। दैट इज योर कॉल। बहुत लोग होते हैं ना एकदम, भाई कुछ पता ही नहीं है, बहुत लोग मिलेंगे आपको, कुछ पता नहीं है हॉरोस्कोप तो है लेकिन टाइम का कुछ ठीक से आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में आप उनको पूछो, अगर वो बोलते हैं कि आप ठीक कर दीजिए तो आप यही यूज कीजिए इसको। अगर वो बोलते नहीं एकदम ही गलत है ही है हमारा, तो आप एक आध इवेंट मैच करा के देख लीजिए, नहीं तो आप फिर रेक्टिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो ये है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। क्या हमें रेक्टिफिकेशन, उनका बर्थ टाइम, उनका जन्म समय में संशोधन करना है कि नहीं करना है, वो कॉल लेने के लिए ये नियम है। ठीक है, चलिए, ये ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
Yes. तो दिस सर इज कोई भी चार्ट आए पहले हम उसका पास्ट इवेंट से उसको मैच करा लें कर लेने बिफोर से आई अच्छा प्रेडिक्ट है। द फ्यूचर, बिफोर आई प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हाँ, कर लेने से अच्छा है, करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम एक इसी आगे एक हम लाइव एग्जांपल आज लेंगे। आज एक ही लेंगे, उससे हम समझेंगे। फिर हम जो हमने केसेस डिस्क्राइब किए हैं, जो हाइपन सिनेरियोज हमने डिस्क्राइब किए हैं, उसमें हम देखेंगे फिर। देखिए, ये अभी हम लेते हैं। ये देखिए, बीटीआर ऑफ चार्ट विथ ओरिजिनल टाइम 1:30 AM ऑन 25/1968। रांची की बर्थ है, टू बी रेक्टिफाइड। ये किसी सज्जन का चार्ट था जो इन्होंने कहा कि इनको 1:30 बजे के आसपास का टाइम मालूम है। ठीक है, तो इन्होंने दिया, तो रूलिंग प्लैनेट्स उस समय का मैंने नोट कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये कर्सर देखिए, और उसको के बीच में ही रूलिंग प्लैनेट्स या नोट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो नाउ पढ़ रहा हूं मैं। एज पर द नेटिव, his time could be anywhere between 1 AM and 1:30 AM। उनका कहना था कि 1 बजे रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए, 12 के बाद, या रात कह लीजिए मिडनाइट, 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनकी पैदाइश शायद थी। ही वॉज श्योर अबाउट द डेट एज पर इज ओरिजिनल चार्ट शोन ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो उन्होंने 1:30 बजे का चार्ट मुझे बताया, उस हिसाब से ये हॉरोस्कोप बना हुआ है। As per his original chart shown on the left side, for 1:30 AM, the coordinates of the Lagna were Saturn, Jupiter, Venus, Moon। देखिए यहाँ ये लग्ना के कोऑर्डिनेट्स हमने नोट कर लिया, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मून। ठीक है, अब इसी में रेक्टिफिकेशन हमें करना है अगर आवश्यकता है। वो कह रहे हैं आवश्यकता है, इवेंट्स भी नहीं बहुत अच्छे से मैच कर रहे थे, तो फिर ये डिसीजन हुआ कि करना है इसको रेक्टिफिकेशन। तो जो उन्होंने दिया उसमें से सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मून। अब इसमें देखना है कि क्या गड़बड़ी थी, कितना उनका टाइम ऑफ है। तो ये हमने कर लिया। सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मून कोऑर्डिनेट से रेक्टिफिकेशन वाज टेकन अप एट 11:47 AM, 11:47 ऑन 2/11/2020 एट रांची। 11:47 सुबह, रांची, 2/11/2020 को मैंने इसको टेकअप किया। एंड रूलिंग प्लैनेट्स उस समय जो थे वो लेफ्ट साइड यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें और इसको दोनों को यूज करके हमें देखना है कि क्या सही टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। वो कैसे देखेंगे, वही प्रक्रिया है। ये जो एग्जाम्पल्स हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दिए थे, सिनेरियोज, इसमें ये वो वाला है, आधा 1 घंटा वाला जो है, आधे 1 घंटे का जहां तक टाइम ऑफ होने की बात है, ये वो सिनेरियो है। ठीक है, नाउ एज कैन बी सीन द लग्ना लॉर्ड सैटर्न। लग्ना लॉर्ड क्या है, इनके लग्न देखिए क्या है, लग्न लॉर्ड क्या है, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न। As can be seen, the Lagna Lord Saturn appearing in the original chart also is one of the ruling planets। यहाँ हमें सैटर्न रूलिंग प्लैनेट्स में मिल रहा है, और ये बता रहे हैं टाइम एक आधे आधे घंटे वंटे का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सैटर्न में लग्ना लॉर्ड मिल रहा है हमें। ठीक है, और 27 डिग्री की इनकी लग्न है, 27 डिग्री की लग्न है। तो ये कुछ मिनटों में ये चेंज हो जाएगी लग्न, लेकिन ये सैटर्न हमें मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिज्यूम द असेंडेंट, this the lagna lord Saturn appearing in the original chart also is one of the ruling planets, so the lagna is in order। तो हम ये मान ले रहे हैं कि इनकी लग्न ठीक है, लग्ना इज इन ऑर्डर। द असेंडेंट स्टार लॉर्ड in the original chart is Jupiter।
ये इसमें आप देखिए जुपिटर जो है, ये लग्ना के कोऑर्डिनेट्स जो नोट किए हैं, सैटर्न राशि लॉर्ड, जुपिटर स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है, जुपिटर है ओरिजिनल, जो इन्होंने 1:30 बजे का जो हमें चार्ट बनवाया हमसे, ठीक है, इज जुपिटर विच डज नॉट फाइंड ए प्लेस इन द रूलिंग प्लैनेट्स। जुपिटर जो यहाँ अपियर हो रहा है, ये हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं आ रहा है। सैटर्न तो हमें मिल गया, लेकिन जुपिटर हमें रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें नक्षत्र को चेंज करना है रूलिंग प्लैनेट्स के यूज से। हमें इनका जुपिटर जो है ओरिजिनल चार्ट जो इन्होंने मुझे बताया हमें, उसमें जुपिटर लग्न का नक्षत्र स्वामी है। उस समय लग्न जो थी 27 डिग्री 9 मिनट 38 सेकंड एक्वेरियस में, जुपिटर नक्षत्र में। तो जुपिटर हमें यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं मिल रहा है। As can be seen, the ascendant star lord in the ordinary chart is Jupiter, which does not find a place in the ruling RPs. So this has to be rectified. हमें इसको सबसे पहले चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? So now we have to check which are the star lords that are found in the Aquarius, that is the Lagna in the chart. हमने लग्ना को मान लिया कि अक्वेरियस लग्न सैटर्न हमें मिल रहा है, अक्वेरियस लग्न इनकी सही है, और इनका कहना था कि आधे घंटे का हेर फेर हो सकता है टाइम ऑफ बर्थ में। हमें जो टाइम इन्होंने बताया उसमें जुपिटर जो नक्षत्र लॉर्ड है लग्न का, वो मैच नहीं कर रहा है रूलिंग प्लैनेट से। तो अब हमें देखना है कि एक्वेरियस लग्ना में आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, किसके किसके नक्षत्र होते हैं। मैंने इसलिए बोला था कि डे टू डे इवेंट्स वाले में मैं बार बार जो एम्फेसाइज कर रहा था कि किसमें कौन कौन से नक्षत्र, किसके किसके नक्षत्र होते हैं, किस किस राशि में, यह आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए, इम्प्रिंटेड होना चाहिए दिमाग, ब्रेन में, दिमाग में। अब बताइए एक्वेरियस में क्या क्या, कौन कौन सा वो होता है, बताएं आप लोग। मार्स राहु जुपिटर। मार्स राहु, जुपिटर। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। द असेंडेंट स्टार लॉर्ड जुपिटर विद, अच्छा, so now we have to check which are the star lords that are found in Aquarius, that is the lagna in the, we know that in Aquarius the stars of Mars, Rahu and Jupiter are situated. ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. एक्वेरियस में मार्स का, राहु का और जुपिटर का नक्षत्र पाया जाता है, ठीक है। तो जुपिटर हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? जुपिटर हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि रूलिंग प्लैनेट नहीं है। सो वी हैव टू फिक्स अप वन ऑफ दीज एट स्टार लॉर्ड्स, मार्स राहु जुपिटर में से हमें एक कोई पिक करना है एज नक्षत्र ऑफ द असेंडेंट, ठीक है। द स्टार्स ऑफ मार्स राहु आर सिचुएटेड, सो वी हैव टू फिक्स अप वन ऑफ दीज एज स्टार लॉर्ड। आउट ऑफ दीज थ्री, the star lord that is common with RPs can only be chosen. Mars and Jupiter are not found in the RPs. अब आप देखिए, ना तो हमें यहाँ मार्स मिल रहा है, ना हमें जुपिटर मिल रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू फिक्स अप। अब बचता क्या है फिर? मार्स नहीं मिल रहा है, जुपिटर नहीं मिल रहा है, तो बचता क्या है? राहु। राहु। तो राहु अपियर हो रहा है क्या एज रूलिंग प्लैनेट? यस सर। ठीक है, राहु हो रहा है ना। यस सर। तो फिर अब हमें देखना है कि लग्न जो है एक्वेरियस लग्न, कुंभ लग्न, नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में कितने बजे से लेकर के कितने मिनट तक थी, उसी के बीच में हमारा टाइम ऑफ बर्थ होगा, उसी के बीच में हमारा टाइम ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विथ राहु विच फाइंड्स अ प्लेस इन आरपी, सो वी chose Rahu. So now our Lagna Lord and Star Lord are fixed as Saturn and Rahu. We now have to fix up the Sublord and the Sub-Sublord. Note that we have used up Saturn. हमने Saturn को use up कर लिया है,
ठीक है, एंड राहु एज आवर आरपीज। हमने इनमें से सैटर्न और राहु को यूज कर लिया है एज आरपीज। अब हमें फिक्सअप क्या करना है? सैटर्न 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 असेंडेंट लॉर्ड है और राहु नक्षत्र लॉर्ड है, तो उसमें हमें एक सब लॉर्ड फिक्स अप करना है और उसमें हमें एक सब लॉर्ड फिक्स करना है, अराइव एट द एग्जैक्ट टाइम। हमने सैटर्न और राहु को यूज कर लिया है। वी नाउ हैव टू नोट दैट वी हैव यूज्ड अप सैटर्न एंड राहु, सो आरपीज that are left with us are Sun, Venus, and Moon, out of which we have to select our sublord and subsublord. अब हमारे पास क्या क्या बच गया? सैटर्न और राहु यूज हो गया, तो बचा सन। सन 2 बार आ रहा है, वीनस और मून। में से हमें अपना सबलॉर्ड और सबसबलॉर्ड चुनना है। ठीक है, नाउ इफ यू सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट टेबल, यू विल सी दैट एक्वेरियस में राहु यानी कि Saturn में राहु, we have the choice of all 3 remaining ruling planets, Sun, Venus, Moon, to choose from our sublord. यहां देखिए आप, हमें सारे sublords यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, Sun, Moon, Venus जो है इसमें से हमें मिल रहा है। So now we have Saturn, but we have to choose the strongest RP. जो बच रहे हैं उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी देखिए, ऊपर हमने इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो सन, वीनस, मून में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सन। सन है। तो सन हमारा क्या हो गया? नक्षत्र लॉर्ड के बाद क्या आता है? सब लॉर्ड। सन हमारा सब लॉर्ड हो गया। सो नाउ वी हैव सैटर्न, राहु एंड सन एज राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। राशि लॉर्ड यानी कि लग्न का स्वामी, लग्न स्टार लॉर्ड यानी कि लग्न के नक्षत्र का स्वामी, और उसमें सब लॉर्ड। तो हमें क्या मिल गया? सैटर्न में राहु में सब लॉर्ड कौन हो गया? सूर्य। एंड हैव टू चूज आवर सब लॉर्ड out of Venus and Moon. We find that Venus is stronger, but since we have already used Rahu representing Venus once, we are choosing Moon here, and also as it gives more accurate results. क्या मतलब हुआ? मून को हम चूज कर रहे हैं, हमने रीजन बता दिया, और इवेंट्स मैचिंग में मून से ज्यादा इवेंट्स हमें मैच करते हुए मिले, तो हमने मून कर लिया। सो आवर रेक्टिफाइड टाइम ऑफ बर्थ, देखिए वो हमने लग्ना मूवमेंट वाला फीचर जो आप लोगों को बताया था ना, ये वाला टाइम डाल दीजिएगा, ये बनाइएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। सो आर रेक्टिफाइड टाइम ऑफ बर्थ इज 1:00 और 41 सेकेंड। देखिए ऊपर उस समय क्या है? एक्वेरियस यानी कि सैटर्न, राहु, सन, मून। ठीक है, एक्वेरियस, राहु, सन, ये 1:00 41 पर इनकी पैदाइश हुई थी। दिस इज द रेक्टिफाइड टाइम ऑफ बर्थ जिस पर हम अराइव करते हैं। सो आवर रेक्टिफाइड टाइम ऑफ बर्थ इज 1:00 AM एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द लग्ना इज 17 डिग्री 28 मिनट और 39 सेकेंड्स इन एक्वेरियस। ठीक है, तो ये हमारे रेक्टिफाइड टाइम उन्होंने 1:30 बजे बताया, और हमने BTR यूज करके हम किस पर अराइव किए? 1:00 AM। ठीक है, और इस टाइम से फिर हमने एक नया चार्ट यहाँ पे बनाया, रेक्टिफाइड चार्ट एज पर रेक्टिफाइड टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, ये फिर आप लोग इसको, ये इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए। देखिए ये अब इसीलिए मैंने डे टू डे इवेंट्स इसके पहले आप लोगों को करवाया था। सिमिलर तरीका है ये ट्रैकिंग आपको यूज करने का, फीचर जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में है उसी के द्वारा मैंने किया है, और उसी के द्वारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइम को डाल के, इस टेबल को बना करके, और जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं उसमें वो नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना, वो थोड़ा सा वो होता है कि काफी दिन पे मैं भी यूज करता हूं, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है उसमें 2-4 मिनट भूल जाता है आदमी, जब तक कि रोज नहीं यूज करेगा।
आप थियोरेटिकली आप समझ गए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए यू हैव टू बी इन कांस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये केवल सर इसमें एक कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि अगर हम जो आपने पहली वाली टेक्निक बताई थी वो हम लगा लेते तो रोलिंग प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी और लगना में 3 मैच कर रहे थे। हाँ, तो फिर ऐसा है ना, वो ठीक है, वो नहीं अगर कर रहा है, अब उसको छोड़ दीजिए आप। हमें जरूरत पड़ी तो हमने किया, अब वो फॉरगेट दैट। हमें जरूरत पड़ी, हो सकता है कई बार मैच कर रहा है, तब भी आप अल्टीमेटली देखिए आपको इवेंट से मैच करना है। इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन, if events are not matching, then you have to rectify it further. वो एक डिवाइन हेल्प है वहां पर, अगर हो गया और इवेंट्स मैच कर गया, देन यू स्टॉप देयर। एंड आई विल रिपीट अगेन, एवरी इवेंट may not match very very precisely. Some events may be out by a few months here and there. Every event may, उसके बहुत सारे कारण है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। Every event may not match 100%। ठीक है, तो जब आपको जरूरत पड़ी वो आप करके देख लीजिए, और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा ठीक नहीं है, इवेंट मैच भी हो सकता है कि वो जो दे रहे हैं उसमें एक चीज उनकी मैच हो गई, लेकिन 4 चीजें मैच नहीं हो रही हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? कुछ जरूरत, कोई जरूरी नहीं है कि शादी अगर मैच हो रही है तो कोई और इवेंट ना मैच हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे सबलॉट्स एक साथ नहीं चेंज होते हैं। 3 से लेके 9 मिनट में सारे सबलॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो एक इवेंट अगर मैच कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि बाकी सारे इवेंट्स मैच हो जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें कम से कम जो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो मैच हो जाएं। एक आध फिर भी रह जाएगा, मे बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें अभी भी देर आर स्टिल सम ग्रे एरियाज इवन इन द प्रिडिक्शन पार्ट। इस जिसके चलते मैं फिर बोलता हूँ कि वैदिक का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। खैर एनीवे, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये अगर ये स्टेप समझ गए कि थ्योरी की बात अभी छोड़ दीजिए, रेक्टिफिकेशन मान लीजिए आपको करना है, तो ये स्टेप्स आप समझे कि नहीं समझे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। समझ गए सर। सभी को समझ में आ गया कि बहुत, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू, सब लोग समझ गए या Yes. किसी को कुछ Yes. डाउट है? प्रशांत जी समझ गए आप? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपने बोला था पहले करवाने के लिए, दैट वाज वन ऑफ द कंसिडरेशंस व्हाई अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, लेकिन हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसलिए मैंने टेक अप कर लिया। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग देखूंगा तो और ज्यादा है। हाँ, कहीं डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। अभी हैं, अभी और भी। ये तो हमने एक एक सिनेरियो पढ़ा ना जिसमें कि टाइम इज ऑफ बाई, अभी ऐसा भी है जिसमें खाली साल मालूम है, साल भी ठीक से नहीं मालूम है। दैट सिनेरियो इज ऑल्सो देयर, उसको भी हम करेंगे। खाली ओके। डेट मालूम है या मंथ मालूम है, उस तरह के 3-4 सिनेरियोज हैं। तो ये देखिए, ये फिर इसको मैच करना है। अब ये रेक्टिफाइड चार्ट, ये है रेक्टिफाइड चार्ट। ठीक है, जो हम लोगों ने नए टाइम से बनाया। ठीक है, ये रेक्टिफाइड चार्ट है। मैचिंग ऑफ डीएनए जेनेटिक कनेक्शंस एंड लाइफ इवेंट्स फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप। देखिए, और तरीके हैं डीएनए एंड जेनेटिक कनेक्शंस, वो भी मैच होना चाहिए, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट verification that the time of birth has been arrived at correctly is events only. Matching of DNA and genetic connections and life events for authenticity of rectified horoscope। ये वही rectified horoscope है जिसके कि अब हम क्या चेक करेंगे। देखिए, ये हमने ये सिग्निफिकेंट टेबल्स में मदर फादर दोनों का ये रिवर्स करके बना दिया है, क्योंकि मदर और फादर के डेथ हमने शायद देखा है, हम नीचे पढ़ते हैं।
तो वो बना दिया है। ये आप लोग समझ गए हो ना, वो चार्ट, इसको चार्ट को रोटेट करके जो बनाया जाता है 9th हाउस से और 4th हाउस से। ये तो ओरिजिनल उनका हॉरोस्कोप है जो रेक्टिफाइड है। देखिए रेक्टिफाइड वाले टाइम से ये कट रहा है ऊपर, जो रेक्टिफाइड ये लिखा हुआ है 100,442 ठीक है, से बनाया हमने। नाउ देखिए, देर आर टू टेक्निक्स फॉर वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप, द डीएनए और जेनेटिक कनेक्शन verification of events. Out of these, the second method is more reliable. Okay? डीएनए मेथड क्या है? डीएनए सब आप लोग जानते हैं क्या होता है। There should be a connection between star lord and sublord of the ascendant and ninth cusp. जो rectified horoscope होता है, ascendant and ninth cusp, which represents father of the native. The connection should be either direct or indirect. In this chart, the sublord of the ninth cusp, यहाँ देखिए, the sublord of the ninth cusp कौन है? Sublord of the ninth cusp is Venus. The sublord of the ninth cusp, which is in the star and sub of sun, which is the sublord of the ascendant of the corrected horoscope. The star lord of the ninth cusp, Jupiter, is in the sublord of sun, which is the sublord of the ascendant of the corrected horoscope. The genetic connection is thus verified. मैचिंग ऑफ मून कोऑर्डिनेट्स विद असेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये एक और तरीका है। मून मतलब राशि जिसको बोलते हैं। Matching of moon coordinates with ascendant coordinates. There should be commonality of planets between the coordinates, between both coordinates. Both coordinates मतलब ascendant के coordinates और moon के coordinates, either directly or indirectly. In this case, moon coordinates, that is Saturn and Rahu, tally with ascendant coordinates Saturn and Rahu. तो इसको हम जो रेक्टिफिकेशन हमने जो किया है, ये दो तरीके से हमने जेनेटिक कनेक्शंस से देख करके हमने वी हैव कम टू द कंक्लूजन, ये जो हमने बीटीआर किया है ये करेक्ट है। दिस इज स्टेप नंबर 1। ये सब अभी डिवाइन चल रहा है, ठीक है। ये डिवाइन, ये हम मानते हैं डिवाइन हेल्प, तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। कई बार नहीं भी क्रॉस वेरीफाई हो पाता है, इसकी जेनेटिक कनेक्शन कई बार नहीं मिलते हैं। The final and the only authentic technique of verifying whether the correct birth time has been arrived at, क्या हमने सही रेक्टिफिकेशन करके सही टाइम हमने निकाल लिया है, उसको वेरीफाई करने के सिर्फ तरीका सबसे ऑथेंटिक है इवेंट्स। भाई पूरी एस्ट्रोलॉजी है क्यों? क्योंकि हमें लाइफ के अपने इवेंट्स जानने हैं, जो हो चुका है वो, चाहे जो होने वाला है वो। तो वेरिफिकेशन तो हम कैसे करेंगे? जो इवेंट्स हो चुके हैं उन्हीं से वेरिफिकेशन हम करेंगे। आगे वाले से तो पता नहीं कल क्या होगा कल क्या नहीं, वो तो प्रिडिक्शन हो गया। लेकिन जो इवेंट्स हो चुके हैं उनसे हम मैच करेंगे। तो देखिए ये हमने डेथ ऑफ मदर, ये सारे हमने लिस्ट बना दिया है डेट के साथ। ये दशांतर दशा भी आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। तो ये उससे मैच कर लीजिएगा, वो आप लोगों को सब पता है। डेथ ऑफ मदर पास्ड अवे ऑन दिस डेट, मरकरी वीनस सैटर्न वीनस सन इन द रोटेटेड चार्ट द फोर्थ का, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। ये डेथ ऑफ मदर एक इवेंट हमने देखा। फिर डेथ ऑफ फादर ऑन 23/1/94 ड्यूरिंग जुपिटर राहु वीनस, दूसरा इवेंट हमने देखा, ठीक है। लव मैरिज ऑन 26/2/99, ठीक है, तीसरा इवेंट हमने देखा। उसके बाद चौथा क्या देखा हमने? फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लिटिगेशन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। वो फिर इसके रीजनिंग फिर हमने सारा कुछ दिया हुआ है।
नंबर 5, ज्वाइंट जॉब ऑन 30/10/2008 ड्यूरिंग सैटर्न राहु जुपिटर मार्स। ठीक है, ये हमने सिग्निफिकेटर सारे दिए हुए जस्टिफाई करने के लिए। फिर लेफ्ट जॉब ऑन 18/12/2015 ड्यूरिंग मरकरी मरकरी मार्स मून, वो जस्टिफाई हमने किया हुआ है। तो ये आप लोगों को सब इवेंट्स कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है, ये आप लोगों को सब पता है। लॉन्गेविटी हम पढ़ चुके हैं, मैरिज हम पढ़ चुके हैं, जॉब 2 6 10 11 है, वो आप लोग अब बाय दिस टाइम यू वुड बी नोइंग। बट एनीवे बहरहाल ये तरीके हैं। लव मैरिज कैसे देखा जाता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इवेंट्स को आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा, जो करेक्टेड टाइम ऑफ बर्थ है अपने अपने सिस्टम में डाल करके कर लीजिएगा। तो यही तरीका है। ये पहला नमूना, पहला जो हमने 9 सिनेरियोज दिए हैं, कितने प्रकार के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन संभवतः हो सकते हैं या हमें करना पड़ सकता है, उसमें से ये पहला एक एग्जाम्पल है। और ये जेनेटिक तरीका एक होता है, डीएनए मेथड जिसको बोलते हैं, और मैचिंग ऑफ मून कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें लोगों ने, बहुत लोग कहते हैं भाई वाई वाई असेंडेंट एंड नाइन्थ कस्प ऑफ फादर, वाई नॉट फोर्थ कस्प ऑफ मदर। तो उसके बहुत अलग अलग रीजन दिए रहते हैं, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। जो नियम दिया हुआ है वो फादर के साथ हमारा जेनेटिक कनेक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट कस्प के कोऑर्डिनेट्स, असेंडेंट के कोऑर्डिनेट्स और नाइन्थ कस्प के कोऑर्डिनेट्स को हम मैच करके देखते हैं। और हमारी राशि और असेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दोनों, राशि मतलब जहां चंद्रमा है वो हमारी राशि होती है, मून के कोऑर्डिनेट्स और असेंडेंट के कोऑर्डिनेट्स को मैच करना चाहिए। ठीक है, वो अगेन दो, अगर 3 में से 2 मिल रहे हैं तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक करेक्शन हुआ है। लेकिन अल्टीमेट टेस्ट जो है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ इवेंट्स। क्लियर है क्यों? ये कृष्णमूर्ति पद्धति जो इतना नोन फॉर, कृष्णमूर्ति पद्धति अमंगस्ट अदर थिंग्स इंटर एलिया इज बेस्ट नोन फॉर, सबसे विख्यात जो है वो अपने बीटीआर के लिए, डे टू डे इवेंट्स के लिए है। बाकी बाकी तो है ही है कृष्णमूर्ति, और अपने होररी एस्ट्रोलॉजी के लिए है। ठीक है, और अगेन रिपीटिंग एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, होररी पर ज्यादा रिलाई कीजिएगा हमेशा, स्पेशली स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए। टुमारो वी मीट, वी विल कंटिन्यू विद बीटीआर। बीटीआर शायद 3 दिन हमें लगेगा खत्म करने में। कल हम मीट करेंगे, फिर 1 हफ्ते का गैप आएगा, तो उसमें बीटीआर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खास करके वो दैट लगना चेंजिंग, लगना एंड मून चेंजिंग, उसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। वो अभी सब आएगा, एवरीथिंग विल कम इनटू प्ले, मून विल कम इनटू प्ले, सन विल आल्सो कम इनटू प्ले। ठीक है, क्योंकि जब मंथ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है तो हमें सन की पोजीशन, ईयर आइडेंटिफाई करना होता है तो जुपिटर की पोजीशन देखा जाता है। तो उसको जरूर से, और एफिमेरिस को समझिएगा। नहीं समझिएगा आप मैसेज कीजिए या अलग से जूम पर। अब मैं फ्री हूँ, अपने घर भी वापस आ गया हूँ, तो वो सब इश्यूज जो थे वो सब रिजॉल्व भी हो गए।